Welcome. Today we will discuss the topic Judicial Review of Administrative Discretion. In Administrative Law, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मामले पर जब प्रशासनिक प्राधिकारी को कुछ कार्य करना होता है तो वो सरकार के द्वारा निर्मित पॉलिसीज़ के अनुसार विधिका या सरकारी योजनाओं को लागू करता है। सरकार प्रशासनिक अधिकारी को जनता की सेवा करने के लिए, अच्छे तरह से सेवा करने के लिए कुछ प्रशासनिक विवेक देती है ताकि भिन्न परिस्थितियों में सरकार अच्छा कार्य कर सके। इसीलिए कुछ विवेकीय शक्ति देती है। यहाँ पर विवेकीय शक्ति को चेक करने के लिए, विवेकीय शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दो मुख्य आधार दिए गए हैं, ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। पहला, फेल्योर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। पहला है फेल्योर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। दूसरा, एक्सेस एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो ये मुख्य दो आधार हैं जिन पर प्रशासनिक विवेक को चेक किया जाता है, कंट्रोल स्थापित किया जाता है। इसमें फेल्योर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन का मतलब है कि जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक विवेक को चेक करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए कुछ प्रशासनिक विवेक दिया जाता है, वहीं पर ये भी कहा जाता है कि मुख्य दो आधार होंगे जिस पर चेक किया जाएगा कि प्रशासनिक विवेक का सही इस्तेमाल किया गया है या नहीं। इसमें अगर प्रशासनिक प्राधिकारी विवेकीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है तो प्रशासनिक अधिकारी पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और फेल्योर टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, अगर वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वहाँ पर इस शक्ति का अनुप्रयोग न किया जाना, यह व्यक्ति के हित में तथा प्रशासनिक पॉलिसी के बेहतर लागू होने में अवरोध माना जाएगा। इसमें कुछ मुख्य आधार हैं, जैसे
खुद को प्राप्त शक्तियों का अगर प्रशासनिक अधिकारी ने सब डेलीगेशन कर दिया है तो ये माना जाएगा कि सब डेलीगेशन अनुचित है और सब डेलीगेशन के आधार पर यानी उप प्रत्यायोजन के आधार पर विवेक का उप प्रत्यायोजन के आधार पर यह माना जाएगा कि प्रशासनिक अधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। दूसरा आधार है इम्पोजिंग फेटर्स ऑन डिस्क्रिशन, विवेकीय शक्ति पर कुछ बाह्य सीमा स्वयं लगाना, यह भी एक आधार है कि प्रशासनिक प्राधिकारी ने खुद को प्राप्त विवेकीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा जो तीसरा आधार है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, अगर प्रशासनिक प्राधिकारी जो सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए अधिकृत है, अगर वो किसी अन्य के इशारे पर या अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के इशारे पर कार्य कर रहा है तो भी अनुचित माना जाएगा। इस तरह से एक्टिंग अंडर डिक्टेशन ये आधार है कि प्रशासनिक प्राधिकारी के विवेकीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अगर प्रशासनिक प्राधिकारी ने खुद को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है तो भी यह माना जाएगा कि उन्होंने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है और वहाँ पर उक्त अधिकारी को दोषी माना जाएगा। इसके अलावा एक और आधार है जिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक किया जा सकता है, वो है पावर कपल्ड विद ड्यूटी। अगर प्रशासनिक विवेक दिया गया है और कुछ कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि कर्तव्य करते समय खुद को प्राप्त शक्तियों का सुनिश्चित नियोजन करें, अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया, प्रशासनिक प्राधिकारी ने नहीं किया, तो भी माना जाएगा कि प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग किया गया। तो ये आधार थे जिन पे माना जाएगा कि प्रशासनिक प्राधिकारी फेल रहे हैं, निराश रहे हैं और उन्होंने खुद को प्राप्त विवेकीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। जो दूसरा आधार है ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू है, वो है एक्सेस एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। एक्सेस और एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, अगर प्रशासनिक प्राधिकारी खुद को प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पाए गए तो भी ये माना जाएगा कि वो शक्तियों का उपयोग सही नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ आधार हैं जैसे एब्यूज ऑफ पावर, दूसरा एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, तीसरा आधार है इररेलेवेंट कंसिडरेशंस, चौथा आधार है मिक्स्ड कंसिडरेशंस और नेक्स्ट है मैलाफाइड इंटेंशन। इसके अलावा इम्प्रॉपर ऑब्जेक्ट, इसके अलावा टॉलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर,
नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आधार है अनरीजनेबलनेस। तो ये प्रमुख आधार हैं। इन आधारों पर यह पाया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी खुद को प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, और यह पर्याप्त आधार हो जाएगा कि उनके द्वारा कृत कार्य को विधिक उद्देश्यों से परे मानते हुए उनके कार्यों को डिसओन किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। जैसे एब्सेंस ऑफ पावर, जो काम करने की शक्ति ही उनमें नहीं है और उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब प्रशासनिक अधिकारी खुद को प्राप्त विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन, जिस क्षेत्राधिकार तक उनको कार्य करने की सीमा प्राप्त है, उस बाउंड्री को वो पार कर जा रहे हैं। तीसरा आधार हो सकता है इररेलेवेंट कंसिडरेशंस, सरकारी नीति को लागू करते समय जिन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, उससे इतर जाकर के इररेलेवेंट कंसिडरेशंस को लेकर के नीतियों को लागू कर रहे हैं, तो वहाँ भी इररेलेवेंट कंसिडरेशन मानते हुए एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन माना जाएगा, जो कि शक्तियों का दुरुपयोग मानते हुए उसमें मनमानापन महसूस होता है, और वह कार्यवाही प्रशासनिक प्राधिकारी के उसको निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगला आधार है लीविंग आउट रेलिवेंट कंसिडरेशंस, जो उचित मानक हैं, उचित कसौटी है, उसको त्याग करके अननेसेसरी कंसिडरेशंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसे भी माना जाएगा कि वो उचित मानकों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, और माना जाएगा कि उन्होंने एब्यूज ऑफ पावर, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन किया। मिक्स्ड कंसिडरेशंस, यह ऐसा आधार है कि उनको मोटिवेट, प्रशासनिक अधिकारी को मोटिवेट करने वाला जो कारक है वो इस प्रकार से संयुक्त है कि रेलिवेंट और इररेलेवेंट कंसिडरेशन दोनों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके संपूर्ण कार्य को अस्वीकार किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा मैलाफाइड इंटेंशन से अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहा है तो भी माना जाएगा कि वह एब्यूज ऑफ पावर कर रहा है। इसके अलावा इम्प्रॉपर ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर प्रशासनिक अधिकारी कोलेटरल पर्पस के लिए काम कर रहा है, संपार्श्विक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, न कि सरकार की नीतियों के अनुसार उचित कार्य कर रहा है, तो भी वह माना जाएगा कि उसके कार्य को विधि के अधिकार से परे करते हुए पाया जाएगा, और उसके कार्य को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त किया जाएगा। यह न्याय के पास आधार होगा। इसके अलावा इम्प्रॉपर ऑब्जेक्ट के अलावा अगला आधार है टॉलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, अर्थात जो पावर है, जिन उद्देश्यों को उनको करना चाहिए उन उद्देश्यों से इतर टॉलरेबल एक्सरसाइज, टॉलरेबल पावर के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनके द्वारा कृत कार्य को अनुचित माना जाएगा। अगला आधार है नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस।
प्रशासनिक प्राधिकारी के लिए यह महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि किसी भी कार्यवाही में अगर कोई पीड़ित होता हुआ पाया जा रहा है तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए और तदनुरूप यथोचित कार्यवाही को करना चाहिए। इस प्रकार नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस यह आधार हो जाता है कि उन्होंने खुद को प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया है वरन दुरुपयोग किया है। इसके अलावा अनरीजनेबलनेस, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अयुक्तियुक्त तरीके से व्यवहार कर रहा है तो भी उसे माना जाएगा कि वह एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर कर रहा है। बस आज इस विषय को यही रखेंगे। धैर्यपूर्वक ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद।